वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। अरे अम्मी क्लास क्या कर रहे? जी, तो इंशाल्लाह आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लुकअप से रिलेटेड फंक्शंस देखेंगे अपन इंशाल्लाह आज। तो आइए, लास्ट टाइम पे हम इफ से रिलेटेड फंक्शंस देख रहे थे, जिसके अंदर हम सिंपल इफ, नेस्टेड इफ और कंपाउंड इफ हम देखे अपन। तो इंशाल्लाह आज से अपन शुरू करेंगे लुकअप की सीरीज। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, जैसे कि शीट का नाम ही है क्या है, लुकअप है, तो लुकअप का मतलब क्या है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करने को अपन क्या बोलेंगे? लुकअप बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, रहने दो। यहाँ पर अपने पास क्या है, डेटा है यहाँ पर। क्या है? एम्प्लॉय के नेम से, डिपार्टमेंट से, हायर डेट, ईयर, स्टेटस, सैलरी और टैक्स रेट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब आप लोगों के लिए नया डेटा जो है वो एक डिपार्टमेंट का एक डेटा नया है और सैलरी का डेटा न्यू है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, ये जो फला पर्सन है इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं, और अब्दुल रशीद क्वालिटी एश्योरेंस के हैं, और ये कॉलम क्या है, सैलरीज का है उनकी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो टास्क दिया गया वो क्या है, टास्क वो टैक्स रेट, मतलब इनकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करना है। तो उसके लिए क्या हिसाब से करना, बल्कि एक चार्ट बने हुआ है यहाँ पर। अब कहीं पर भी अपन जॉब वगैरह के लिए जाएंगे तो ये जो डेटा है कंपनी प्रोवाइड करती है, हमारे को उसके ऊपर काम करना रहता। तो ये जो डेटा है कंपनी भी अपनी तरफ से जनरेट नहीं कर सकती, ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो रूल्स को कंपनी को फॉलो करना रहता। तो वो हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर से आप 5,000 सैलरी कमा रहे, सॉरी ईयरली $5,000 आपकी इनकम है, तो आपकी सैलरी से 1% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। और अगर से आप 15,000 सैलरी आपकी ईयरली है, तो आपकी सैलरी से 3% डिडक्ट किया जाएगा। 25 है तो 5%। तो वो हिसाब से अपने पास यहाँ पर इनकी सैलरी कितनी है। अच्छा, यहाँ पर पहले देख लेंगे, ये जो 25% रहे तो, सॉरी 25,000 रहे तो 5% कट होता बोल रहे हैं हम। तो ये 5% कब तक कट होता बोले तो, नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 35 है, तो 34,999 तक 5% रहेगा। 34,999 तक 5% रहेगा। 35 होती के साथ ही 6% हो जाएगा। फिर वो 6% कब तक रहेगा बोले तो हम क्या बोल रहे हैं, 45,000 हुए तक, हाँ 44,999 तक आपको जो है सो क्या रहेगा, 6% रहेगा। समझ में आ गया होगा आप लोग। तो वो हिसाब से यहाँ पर इनकी सैलरी क्या है, 66,175 है। तो वो हिसाब से इनको कितने परसेंट टैक्स पड़ता, 65 से शुरू हो रहा, तो 66 बोले तो 65 के ग्रुप में आता ही है। तो वो हिसाब से कितने परसेंट टैक्स पड़ता है इनको, 10% पड़ता। अब ये जो 50,000 है इनको कितना पड़ता, 7%। 45 से शुरू हो रहा, वो 54 के बीच में रहता, तो 7% पड़ रहा। अब ये 77 को कितना पड़ेगा, 11% पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को इधर कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे अपन, बस ये कंपेयर करने कुछ बोलते लुकअप, कहीं पर भी ऊपर नहीं देख रहे अपन इसके अंदर, नहीं। ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, ये कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू, और ये वैल्यू पुल करके लाके यहाँ लिख रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, लुकअप बोलेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शंस है, वो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम मैनुअल करेंगे, फंक्शंस की हेल्प से करेंगे अपन। तो फंक्शन का नाम क्या है बोल रहे हैं हम, लुकअप। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लुकअप। तो लुकअप के अंदर जैसा हम गए, तो इसके अंदर हमारे को कितने, दो सिंटैक्स बता रहा हूँ। एक फर्स्ट सिंटैक्स के अंदर लुकअप वैल्यू, लुकअप फैक्टर, रिजल्ट फैक्टर,
और दूसरे सिंटैक्स के अंदर लुकअप वैल्यू और एरे। आपको एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 2 है, तो जाहिर सी बात है कम क्वेश्चन वाला अपन प्रिफर करेंगे, तो हम नीचे वाला हम ले रहे हैं लुकअप वैल्यू। किसको देख रहे हैं हम, ये वैल्यू को देख रहे हैं, ठीक है। कॉमा एरे, कहाँ पर है आपका डेटा, तो हम बोल रहे हैं H2 से लेके I12 तक है, तो हम लिख रहे हैं H2, सेलेक्ट कर लिया उन्हें H2 को, 2I12 आ, आ गया। एरे मतलब एरिया जहां पर हमारा डेटा है, ठीक है, ओके। तो सिंपल क्या बोले हम यहाँ पर, लुकअप वैल्यू किसको देख रहे हैं, ये वैल्यू को देख रहे हैं। कहां पर कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू को, तो हम क्या बोले H2 से लेके I12 की रेंज में हम कर रहे हैं। क्लोज ब्रैकेट, एंटर करने से पहले ये बोलिए इसकी आंसर क्या आ रहा है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप लोग आंसर इसका, 66 का 10% इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। एंटर, तो क्या आया आंसर यहाँ पर, 0.1%, जो कि सही है, लेकिन फॉर्मेटिंग सही नहीं है खाली, तो हम जाके सिर्फ क्या बोलेंगे, इनको परसेंटेज में बताने के लिए बोलेंगे अपन। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो वैल्यू को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया वो हिसाब से, ठीक है, ओके। अब फिर नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, ये मालूम करना है कि ये जो 10% बोल रहे हैं, अच्छी बात ठीक है, लेकिन असल में इनकी सैलरी से कितने वैल्यू कट हो रही 10% के हिसाब से। अब अगर से मोटा मोटा हिसाब है अपने पास, है ना, 6,500 रुपए जो है तो कट होते हैं, $6,500 कट होते हैं 10% बोले तो 65,000 के। तो अब हमारे को वो वैल्यू बताओ, रेट मत बताओ। तो लेकिन यहाँ तो हमारे को रेट ही होना है, लेकिन यहाँ पर हम टेबल के अंदर क्या लिख लेंगे, वो वैल्यू लिख लेंगे। कैसा निकालेंगे हम वैल्यू, जो भी हमारी टैक्स की ब्रैकेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। एंटर, तो क्या आया आंसर हमारे पास, 6,500, मोटा हिसाब है राउंडिंग में, है ना। अपन इस तरीके से नीचे ड्रैग कर लिए और ऊपर हम ड्रैग कर लेके पूरे रेट्स की वैल्यू निकाल के रख लिए अपन। अब के हमारे टेबल में पहले 2 कॉलम्स थे, अब के 3 कॉलम्स हो गए। फिर हम शुरू से काम करेंगे, क्या बोल के बोलेंगे हम, लुकअप कर रहे हैं हम, किसको देख रहे हैं हम, लुकअप वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं सैलरी, जो कि F2 के अंदर है सैलरी। कहां पर आप देख रहे हैं, तो इसको हम हटाएंगे यहां से, तो हम बोल रहे हैं H2 से लेके J12 तक हम देख रहे हैं अब, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर H2:J12, और क्या होना है आपको, टैक्स रेट होना है। ये जो पहला कॉलम है इसको अपन बोलेंगे टैक्स ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे टैक्स रेट, और इसको हम बोलेंगे टैक्स वैल्यू। तो हमारे को क्या होना है, टैक्स रेट होना है, जो कि मिडिल में है हमारे पास, है ना। एंटर, तो क्या रहा आंसर हमारे पास, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10%, ये जो हम लिख लिए 6,500, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेके भाई उनके सैलरी से निकालना है बोले सर का, लेकिन हमारे को टैक्स रेट होना है। लेकिन इन्होंने यहाँ आंसर परसेंटेज के अंदर क्या की दे रहे, तो सबसे पहली बात तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जनरल नंबर के अंदर इसको अपन, जनरल नंबर के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे अपन। तो क्या बता रहा है यहाँ पर वो, 6,500 बता रहा, तो मतलब कौन सी वैल्यू बता रहे हैं ना, ये वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे बोले तो 10%। तो ये जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, कौन सा वाला, लुकअप, लुकअप फंक्शन का बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोले तो, हमेशा उन्होंने राइट कॉलम से इंफॉर्मेशन लाते। अब जब हम 2 कॉलम सेलेक्ट करे थे तो राइट कॉलम ये था, यहां से लाए। जब हम 3 कॉलम सेलेक्ट करे तो राइट कॉलम ये है, इस वजह से यहां से लाए उन्होंने। लेकिन हमारे को ये वैल्यूज नहीं होना था, हमारे को टैक्स रेट होना था। आप कंट्रोल नहीं कर सकते लुकअप फंक्शन को, बोल नहीं सकते कि भाई ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सेकंड में से लाओ, बोल के आप नहीं बोल सकते। अब देखिए यहाँ पर एक और एक चीज हम ऐड करेंगे, सीक्वेंस नंबर ऐड करेंगे, जस्ट सीक्वेंशियल नंबर सेलेक्ट करके हम ड्रैग कर दिए यहाँ पर। और अब हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वल साइन, लुकअप वैल्यू, किसको देख रहे हैं हम, ये वैल्यू को देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं, तो आपकी रेंज कहां से कहां तक है बोलो जरा, H2 से K12 तक है हमारी वैल्यू। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या होना है आपको, अभी भी टैक्स रेट ही होना है। लेकिन आंसर क्या आ रहा, देखिए 8 आ रहा, कई को आ रहा बोले तो 10% नहीं निकाल के, अब के 6,500 भी नहीं निकाल के, फार राइट में चले गए। तो लुकअप का
काम कब तक करता हूं ने बोले तो जब तक 2 कॉलम में डेटा है तो अच्छा करते हो, 3 कॉलम में चले गए, 4 कॉलम में चले गए तो हमेशा कहाँ से ला लेते हैं उन्हों, फार राइट से ले लेके आते इंफॉर्मेशन। तो हमारे केस में ऐसा नहीं होना है, हमारे को हम जहां से बोले वहां से लाना है, जैसा बोले वैसा ला लेते हैं आप। तो लिहाजा ये फंक्शन के थ्रू वो टास्क हम अचीव नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसको इम्प्रूव करके क्या करे, दूसरे फंक्शंस लेके आए मार्केट में। वो फंक्शन का नाम क्या है, वी लुकअप एंड एच लुकअप। लुकअप को और इम्प्रूव करके क्या लेके आया मार्केट में, वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी फॉर वर्टिकल लुकअप, एच फॉर हॉरिजेंटल लुकअप। अभी 2024 के अंदर एक और एक फंक्शन आ गया लुकअप का, वो क्या है, एक्स लुकअप। तो अपन क्या करेंगे, पूरा अपना जो 70 फंक्शन आप पढ़ना है 70, वो पूरे फंक्शन आप पढ़ लिए, बाद में लास्ट में आके फिर अपन क्या करेंगे, जब एक्स लुकअप को देखेंगे अपन, लेकिन पहले हम वी लुकअप एच लुकअप को अपन पढ़ेंगे। तो वी का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, वर्टिकल क्या रहना है इसके अंदर। तो ये जो है हमारी लुकअप वैल्यू है, ये जो है हमारा टेबल एरे है, मतलब जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो डेटा जहां पर ये वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर से ये वर्टिकल में है तो वी लुकअप लेना। अगर से ये वैल्यू जहां पर कंपेयर कर रहे हैं वो टेबल हॉरिजेंटल में है, तो क्या लेना, एच लुकअप लेना, हॉरिजेंटल लुकअप। तो वी लुकअप कब लेना, एच लुकअप कब लेना बोले तो किसके ऊपर डिपेंड करता, वो टेबल एरे के ऊपर डिपेंड करता। टेबल एरे अगर से वर्टिकल रहा तो क्या लेना आप, वी लुकअप, हॉरिजेंटल रहा तो टेबल एरे कैसा चेक करेंगे बोले तो लुकअप वैल्यू जहां पर जाके चेक करेंगे अपन, जैसे कि हमारे केस में लुकअप वैल्यू ये है और ये वैल्यू आके अपन यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो वो हिसाब से जहां चेक कर रहे हैं ये वैल्यू, वो एरिया अगर से वर्टिकल है तो वी लुकअप, हॉरिजेंटल है तो एच लुकअप। तब ये टेबल में से हमारे को इन्फॉर्मेशन निकालना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वी या एच, वी इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब आइए, जैसा हम वी लुकअप इस्तेमाल करें तो यहाँ पर आपको आपका सिंटैक्स बता रहा। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज जहन में रखना है, जब कभी भी हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए आपसे बोला गया क्या बोल के, एग्जाम है आपका, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर नहीं दिए, खाली आंसर शीट दे दिए, चलो लिखो आंसर, आप बोले तो लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं मुश्किल बात है ना। तो क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है हमारे को। तो एक्सेल के अंदर भी कैलकुलेशन करने के लिए ये फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए जो नीचे दिख रहा है इसको देख के काम करना जरूरी है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। कंपेयर करेंगे इससे अपने क्वेश्चन से, जब तक आप क्वेश्चन ही मालूम नहीं है तो क्या आंसर देते आप। तो जब कभी भी आप काम कर रहे हैं, इधर किधर भी हटाए इसको आप, नजर आपकी कहाँ रहना, हमेशा इसके ऊपर रहना। उसके बाद में इसके अंदर कितने क्वेश्चन है वो भी हमारे को बोलने आना, ठीक है, ओके। तो लुकअप वैल्यू एक क्वेश्चन है, टेबल एरे एक क्वेश्चन है, कॉलम इंडेक्स नंबर एक क्वेश्चन है, रेंज लुकअप एक क्वेश्चन है। तो टोटल कितने सिंटैक्स है उसके अंदर और आर्गुमेंट है उसके अंदर, एक सिंटैक्स में 4 आर्गुमेंट है, ठीक है ना। एक फंक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शनल भी रहते और मैंडेटरी भी रहते। ऑप्शनल का मतलब छोड़ दिए तो भी चलता, फंक्शन काम करता। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी काम करना, कंपलसरी वो क्वेश्चंस का आंसर देना। तो वो हिसाब से लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये क्या है बोल रहे हैं हम, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, ये क्वेश्चनों का आंसर देना जरूरी है। और ये जो रेंज लुकअप है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है दिख रहा, ये ऑप्शनल, इसका आंसर नहीं दे तो भी चलता। सेम एक क्वेश्चन पेपरों के अंदर भी वैसे ही रहता हमारे पास। तो 4 आपको क्वेश्चन दिए गए जिसमें से एक ऑप्शनल है, 3 क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है, ओके। तो अब अपन क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वी लुकअप के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, किसको देख रहे, ये वैल्यू को देख रहे, ठीक है, ओके। टेबल एरे कहां से कहां तक है आपका डेटा, तो हम बोले H2 से लेके K12 तक है, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, कॉलम इंडेक्स नंबर, को से कॉलम से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। तब हमारे जो टैक्स रेट है वो कौन से कॉलम में है, वो आई के कॉलम में है, वो है ना। तो अपन क्या लिखना है यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स लेटर है क्या, नंबर दियो बरनाउनु, तो नंबर क्या देंगे, है तो हमारा लेटर वो आई। तब ए से लेके आई तक काउंट करे तो कितने होते, A B C D E F, तो 6 हो गए।
एफ के बाद में क्या आता, जी एच आई, बोले तो 9 हो रहे, तो क्या डालना वहां, 9 डालना, नहीं डालना 9, क्या डालना वहां, जहां से सिलेक्शन शुरू करे आप वहां से काउंटिंग होती, शुरू से काउंटिंग नहीं होती। सिलेक्शन कहां से करे आप, एच से करे, HIJK, तो सिलेक्शन H1 हुआ, I2 हुआ, J3 हुआ, K4 हुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अपने को लेटर डालना नहीं है, क्यों, वो तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स लेटर पूछा जा रहा है क्या, नंबर। अब नंबर बोलो तो क्या देंगे अपन, नंबर आई है, अब तो अपन क्या करता, दिमाग अपना शुरू से काउंट करता, नहीं नहीं नहीं, जहां पर सिलेक्शन कर रहा है वहां से काउंट करना, तो वो हिसाब से क्या नंबर देंगे अपन इसका, I2 नहीं, सिर्फ नंबर बोले ना तो आई लाना ही नहीं, क्या बोलना है हमारे को, 2 में से लेके आओ, मतलब ये 4 कॉलम है, कौन से कॉलम से लाओ, तो टैक्स रेट होना है तो यहाँ से लाओ, 2 में से लाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंज लुकअप, ऑप्शनल है, बोले अपन छोड़ दिए तो भी चलता, बोले तो हम छोड़ दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं अपन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग इसका आंसर, बोलो मियां अयान। 50 है आंसर, इसका क्या आने वाला है टैक्स रेट के हिसाब से, 7%। एंटर, आया 7%, जी। पहले आ रहा था हमारे पास, नहीं आ रहा था, लुकअप क्या कर रहे थे, वो लास्ट की वैल्यू ला ले रहे थे, नहीं, तो हम किसके थ्रू करें अपन ये, वी लुकअप के थ्रू, ठीक है, ओके। अब हमारे को यहाँ पर दूसरा फंक्शन देखना है, वो फंक्शन का नाम क्या है, एच लुकअप। तो इसका भी सेम है, लुकअप वैल्यू टेबल आ रहे हैं, लेकिन कॉलम इंडेक्स ने पूछ के क्या पूछ रहे हैं, रो पूछ रहे हैं। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो अब अगर से हम ये गलती से ये वैल्यू को सिलेक्ट करें यहाँ पर और ये टेबल को सिलेक्ट कर लिए, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रहे, रो इंडेक्स नंबर को सी रो में से लाओ, बोले तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो दे सकते हैं अपन वो क्वेश्चन का आंसर। इस वजह से हमारे को प्रॉपर टेबल सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वहां तक, कहां तक है वो, ये M1 है, ये W4 है, तो हम M1 से W4 तक सेलेक्ट कर लिए अपन, ठीक है, कॉमा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, रो इंडेक्स नंबर को सी रो से लाना, क्या लाना है आपको असल में, टैक्स रेट। तब देख के बोलो टेबल में कोसी रो के अंदर टैक्स रेट है, थर्ड रो के अंदर है, गुड। फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखे हुआ है, टैक्स के ब्रैकेट से, ये सेकेंड रो के अंदर टैक्स की वैल्यू लिखी हुई है, थर्ड रो के अंदर टैक्स के रेट्स लिखे हुए हैं, और फोर्थ रो के अंदर जस्ट सीक्वेंस है वो, तो वो हिसाब से हमारा टैक्स का रेट कौन से कॉलम में है, नहीं है, कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, कॉलम नहीं है ये, क्या है ये, रो, कौन सी रो नंबर है, यहां से हम देखें तो तीसरी नंबर पे है, तो यहां से तीसरी नंबर देखना है या जहां से सिलेक्शन करें वहां से देखना है। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सिंगल कोट लगा रहा हूँ, और ये चीज को ऐसा हम सेलेक्ट करके नीचे उतार लिए इसको ऐसा, तब रो नंबर कौन सी प्लेस पे है, बोले तो 4 पे है, 4 देना 3 देना, हाँ समझ में आ गया, माशाल्लाह। तो यहाँ पर अपन कोसी रो से लाओ बोल रहे हैं, अपन 3 रो में से लाओ बोल रहे हैं, और शुरू का अपन, कभी आपको जरूरत पड़ी ऐसा फंक्शन लिख दिए, फिर रोकना है आपको, वो तो शुरू में सिंगल कोट लगा के आप कर सकते हैं। कोसी इंडेक्स से लाओ, तीसरे रोज इंडेक्स से लाओ, रेंज नहीं देते हम, कई को मर्जी हमारी ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, आंसर आया, नहीं आया, कई को नहीं आया, चेक करेंगे अपन। अच्छा, अपन पहले जो सिलेक्शन करे थे वो M1 से W4 के था, हमारा टेबल नीचे आ गया, तो अब अपन क्या बोलेंगे, M2 से कहाँ जाओ, W5 तक जाओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एंटर, आया नहीं है आंसर, तो चेक करेंगे, 77,000, 75 की सीरीज में आता टैक्स रेट 11%, आया 11%, समझ में आया नहीं, क्या कर लिए अपन, ये लुकअप करे अपन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इधर से कंपेयर जो कर रहे हैं ना अपन, ये असल काम क्या कर रहे हैं बोले तो अपन लुकअप कर रहे हैं। अब लुकअप का प्रॉब्लम क्या है बोले तो निकल जाते हैं राइट साइड पे, गाड़ी स्टार्ट करेगी राइट साइड पे आखिर तक जाकर उत्ते गली की, तो इस वजह से जहां बोले रुके वहीं पर ब्रेक मारना, बोले तो उसके लिए हम कौन से फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लुकअप एंड एच लुकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, वी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजेंटल, गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करें बोले तो सिर्फ ये तीनों फंक्शंस का कंपैरिजन करें अपन।
और डिसाइड करे कि भाई हमारे को डेटा के हिसाब से कब कोसा लेना है, कब वी लुकअप लेना है, कब एच लुकअप लेना है, वो हम डिटरमाइन करना सीखे यहाँ पर। अब हम प्रैक्टिकली जो है सो क्या क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन सिनेरियो के हिसाब से। तो आइए, अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ डेटा है, ठीक है। ये पूरे डेटा को अपन क्या करेंगे, क्लियर कर देके काम करेंगे अपन। तो अब हमारे को क्या करना है, डेटा है, ये सैलरी है, कितने परसेंट टैक्स पड़ता है यहाँ से मालूम करना है। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप। कई को लुकअप से नहीं होता काम। फिर कई को बोले तो लुकअप दो कॉलम में है ना हमारे पास, तो एक में से ला लेता हूँ उन्हें। तो लुकअप से भी काम, लेकिन अपन मिस्टर लुकअप को रिटायर्ड दे देंगे, रिटायरमेंट कर देंगे उनका, खत्म, बैठ जाओ बोल के बोलेंगे उनको। काम किससे करेंगे अपन, वही लुकअप से करेंगे। हालांकि यहाँ पर काम लुकअप से हो जाता 100% आसानी से, ठीक है, ओके। लेकिन अपन वी लुकअप की प्रैक्टिस करेंगे, क्यों बोलते हैं, बोलना है जो अपने को इस्तेमाल करना है आगे। तो फंक्शन इस्तेमाल करें हम वी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको देख रहे हैं, सैलरी को देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं, रेंज का नाम बोलो, कहां पर देख रहे हैं, I22J12, I22J12 आ रहा बराबर रेंज, कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्या है हमारे लिए कॉलम इंडेक्स नंबर, 2 है, ठीक है, ओके। 2, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। क्या करना है इसको, जनरल में है, परसेंटेज में कर दिए हम। तो 41 बोल रहे हैं हम, तो वो हिसाब से 35 से 44 बोला तो ठीक है, 6%। अब फाइनली क्या कर देते हैं अपन, डबल क्लिक कर देते हैं अपन। कर दिया अपन डबल क्लिक, तो आ रहे आंसर यहाँ पर, नहीं आ रहे। तो ऐसे कभी आपको एक्सेल के अंदर काम करते खुद में एरर्स आते हैं, तो अपन क्या करना, इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढना, प्रॉब्लम ढूंढना, आया कहीं को पहले। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे यार चलो क्या प्रॉब्लम है, अरे सर का, नहीं नहीं नहीं, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बाद में उसका सोल्यूशन लेना। तो कई को आ रहा भाई, डबल क्लिक करके अपन चेक करेंगे, ब्लू लुकअप वैल्यू, रेड टेबल एरे, ठीक है, बराबर दिख रहा है यहाँ तो। फिर हम डबल क्लिक करें यहाँ पर, नीचे उतरे नो, वैसे ही इनो भी नीचे उतर गए। जब हम डबल क्लिक करें, डबल क्लिक का मतलब क्या बोले अपन, रिलेटिव रेफरेंस, पड़ोसी। जैसा हम नीचे गए, हम पढ़े थे शुरू में B22G2 था, कॉपी करके नीचे पेस्ट करे तो B32G3 हो जा रहा था। वो हिसाब में बाजू वाले नीचे उतरे तो इन्हों भी नीचे उतर जा रहे हैं। ऐसी हम नीचे गए और आ रहे नहीं आ रहे, ऐसी हम यहाँ पर चले गए तो हवा में चेक कर रहे हैं हम। नहीं, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे ये जो लुकअप वैल्यू है, तुम साथ में आ जाओ हमारे, टेबल आ रहे को बोले तुम वहीं ठहरो बोल के बोलेंगे अपन। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कैसा बोलना ये, इसको भी कहीं पर भी ठहरे वो तो ठहरते, नहीं ठहरते तो पैसे देना उनको, अपन ठहरते लो। तो क्या देंगे अपन उनको, डॉलर देंगे। किसको देंगे डॉलर, जब हम ऐसा ड्रैग कर रहे हैं तो मालूम होगा कि गड़बड़ी है, रेड कलर में हो रही, तो रेड कलर का पोर्शन ये पोर्शन टेबल आ रहे, कलर से हम आइडेंटिफाई कर लिए। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ये टेबल रेड कलर का है, तो ये पोर्शन में गड़बड़ हो रही, बाकी का सब बराबर ही छे, नहीं। तो ये कौन है भाई बोले तो ये रो 12 में डेटा हमारा लास्ट है, निकल के कहाँ गए 13 में। तो 13 को बोलेंगे जाओ जी ऊपर वापस 12 पे जाओ, एंटर। आ रहा, नहीं आ रहा आंसर हमारा। हाँ, तो अब हम क्या बोलेंगे, हमारे फंक्शन में हम जब नीचे जाते तो 12 वहीं ठहरो, आप नीचे नको आओ बोल के बोलना है। तो क्या कैसा बोलना उनको, 12 से पहले जाके ऐसा डॉलर लगा देना आप, पैसे दे देना सही में उनको, वो भी डॉलर ना देना, रुपीस नहीं देना। तो क्या करते हैं उन्होंने, रुक जाते हैं उन्होंने, देखेंगे, ड्रैग करे पर नीचे, आ रहे अब नीचे, नहीं आ रहे, नहीं। फिर और हम नीचे गए, आ रहे उन्होंने, नहीं आ रहे, फिर डबल क्लिक कर देंगे पर, अरे फिर भी आ रहे। तो अब यहाँ क्या हो रहा प्रॉब्लम बोले तो, ऊपर वाले नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले तो नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले नीचे आ जा रहे। तो ऊपर कौन थे, वो I2 था, आप I8 पे कैसे आ जाते, जाओ ऊपर जाओ वापिस। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, एंटर।
तो गड़बड़ हमारे केस में फिर भी यहाँ पर इनुच करे, लेकिन यहाँ एक 12 कर रहे थे गड़बड़, 12 से निकल के 13 में आ जा रहे थे, ऊपर 2 वाले निकल के 3 4 5 8 तक आ गए ना, तो 2 को भी क्या कर देंगे अपन, डॉलर दे देंगे अपन। होगा, अब दोनों को डबल क्लिक करके कर देंगे अपन। क्या हो गई बात, देखो यहाँ पर अपन डबल क्लिक जब कर रहे हैं हम, आप साथ में आओ, आप वहीं रुको, रुके ना रुके। तो ये जो टेक्निक आप इस्तेमाल करें इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। शीट का नाम क्या रखे अपन, एब्सोल्यूट रेफरेंस। समझ में आ रहा मिस्टर अयान, खैरियत से है? हाँ, जुम्मे का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं आप चलिए ओके। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो हम दिए डॉलर्स हम लगाए, इसको पहले हम समझेंगे क्यों बोले तो, ये ऐसा दिख रहा हमारे को, हम जे को दिए वाले सर का दिख रहा नहीं, मुकर्रम मियाँ और मुदस्सिर मियाँ के बीच में 500 की नोट रखी हुई है आप बोल रहे सर ये मेरी है, उन्होंने बोल रहे सर मेरी है, बोल रहे वही चीज हो गई ना बात यहाँ पर। नहीं, दो लोगों के बीच में है डॉलर, ये किसका है डॉलर, ये कैसा मालूम करना अपन, आप लोग हमारे पास आ रहे हो सर, आप ही बोलो कि जिसका है उन्होंने ले लेते हुए, तो हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, बिफोर, कौन सा रूल फॉलो करेंगे अपन, तो ठीक है भाई, जे और डॉलर को हम मिलाए, तो ये बिफोर है या आफ्टर है, ये जे के, हाँ जे के बाद है ये डॉलर, हम बोले जे का नहीं होता ये। फिर ये डॉलर को किससे सेट बना रहे हैं अपन, 12 से बना रहे हैं, तो क्या होगा ये, तो हम किसका है बोल दिए ये, 12 कौन है ये असल में, रो है, तो रो का डॉलर है वो, समझ में आ रहा ना। जे कौन है असल में, ये कॉलम है, तो कॉलम का डॉलर नहीं होता वो, रो का डॉलर है, रो 12 से निकल के कहाँ आ रहा था वो, 13 को आ रहा था। फिर भाई कॉलम का कैसा रहता बोले तो ऐसा रहता, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये जो डॉलर दिए अपन, ये किसको लगाइए, जे को लगाइए, मतलब जे को क्या बोल रहे हैं, मियाँ मिस्टर जे निकल के के में नहीं जाना और आई में नहीं जाना, वो बोल रहे हैं, जा रहे क्या हूँ, नहीं जा रहे, जे में से नीचे गए तो भी नहीं, रोज गड़बड़ कर रहे थे, कॉलम्स गड़बड़ नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से ये डॉलर किसका है, ये 2 का है या आई का है, हाँ 2 का है, क्या बोलना बोले अपन, कौन सा रूल फॉलो करना बोले अपन, बिफोर, आई के बाद है या आई से पहले है वो, आई के बाद है, नहीं होता आई का, ये 2 से पहले है या 2 के बाद है ये। अगर से गलती से आप डॉलर 2 के बाद डालिए तो एरर आ जाता आपको, ब्लैक कलर में रहता वो डॉलर, नहीं होता वही बोल के एक्सेप्ट नहीं करता, दिख रहा, सही आप डाले तो कलर आ रहा उसका नहीं, तो वो आप गलत जगह पे डाले तो एरर बोल के रोक देता उन्हें, तो टाक के सही जगह पे सही बंदे को देना है अपने को। तो अब अपन एक जे को दे दिए और आई को दे दिए अपन डॉलर, अब मिसाल के तौर पे बेकार लोगों को दे दिए जो काम नहीं कर रहे, हुआ फर्क। अरे डॉलर है ना बोलते अपन, तो नहीं नहीं नहीं, जिसको काम कर रहे हैं उनको देना है अपने पास, ठीक है ओके। तो जाएंगे अपन, डबल क्लिक करेंगे, समझ में आ नहीं आया कॉन्सेप्ट ये, तो हम इक्वल साइन वही लुकअप, लुकअप वैल्यू सैलरी, टेबल एरे I22J12, और गड़बड़ हमारे को यही हो रही, तो ये कॉलम को हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, डॉलर्स देंगे, तो डॉलर्स देने की शॉर्टकट क्या है, F4 हम प्रेस कर रहे हैं, पैसे बहुत है बल्कि सबको बांट दे रहे हैं उन्होंने, नहीं आई को भी दे दिए, मतलब रो को भी दे दिए, कॉलम को भी दे दिए, आई कॉलम है, रो 2 रो है, जे कॉलम है, 12 रो है। तो हम फिर से इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, तो अब किसको दिए नो डॉलर्स, नहीं किसको दिए वो बोलो, रो को दिए, 2 और 12 दोनों भी क्या है, रो से। अब किसको दिए डॉलर, आई और जे मतलब कॉलम को दिए, अब किसको दिए, नन, किसको भी नहीं दिए, अब बोथ, ठीक है ना। F4 में कंटिन्यू प्रेस करते जा रहा हूं मैं ये, तो इस तरीके से आप जो है सो क्या है चेंज कर सकते हैं आप, तो मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं या फिर जाके दे दिए। तो हमारे को क्या होना है, रो को देना है, कॉलम को देना है, हाँ तो ये चलता, ये चलता, समझ में आ रहा ना कि मुझे डॉलर्स किसको मिल रहे हैं, 2 और 12 रो को मिल रहे हैं, ठीक है गुड। कॉमा कौन से कॉलम से लाना, 2 से लाना, क्लोज ब्रैकेट एंटर, जाके अपन क्या कर देंगे, डबल क्लिक, समझ में आ नहीं है। तो ये जो टेक्निक इस्तेमाल करें क्या नाम है ये, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो रेफरेंसेस अब तक कितने हो गए अपने, सेल रेफरेंस, शीट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, 4 हो गए अब तक, ठीक है ओके। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में टेबल है,
अब ये टेबल में से इंफॉर्मेशन लाओ बोल रहे हैं हम, तो ये टेबल की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, M2 है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, W3 है, ठीक है ओके। तो M2 से निकल के M3 में नहीं जाना, W3 से निकल के W4 में नहीं जाना, तो फिर इसको भी क्या करना पड़ता अपने को, डॉलर देना पड़ता खाली। चलिए ओके, जानते हैं डॉलर को। चलिए ओके, वी लुकअप वैल्यू सैलरी, ठीक है ओके, टेबल आ रहे हैं। हाँ, तो अब हम डिपेंड करता अपन कहाँ चेक कर रहे हैं, तो अपन कहाँ चेक कर रहे बोले थे अपन, इधर चेक कर रहे बोले थे, तो वहां पर चलता वी लुकअप, नहीं चलता तो क्या डालना वहां पर हमारे को, एच लुकअप डालना। गुड, टेबल आ रहे, तो कहाँ से हमारा टेबल आ रहे, M2 टू W3 बोले हम, ठीक है। तो जाके देखेंगे सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, इस वजह से एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लुकअप को नहीं इस्तेमाल करते। दिख रहा ना, राइट साइड में गए तो लेफ्ट साइड का डेटा नहीं दिख रहा हमारे को, इधर गए तो इधर का नहीं दिख रहा, तो इस वजह से ज्यादा जो है सो आपको वी लुकअप में काम होता। एच लुकअप भी सेम ही है, खाली डेटा हॉरिजॉन्टल रहता उसके अंदर। तो सिंपल हम क्या करें, थोड़ा सा इधर झांकते हुए अपन काम करेंगे। चलिए ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रो इंडेक्स नंबर, तो कौन सी रो है, दूसरी रो में से लाओ, ठीक है, 2 क्लोज ब्रैकेट एंटर, आया आंसर, आया परसेंटेज। लेकिन नीचे ड्रैग करती के साथ ही प्रॉब्लम शुरू, नीचे उतर गए हम, तो अपन क्या बोलेंगे, पाशा जगह पे चले जाओ शराफत से, तो उसके लिए 2 को डॉलर देंगे, दिख रहा ना या क्या करें, नीचे उतरे तो दिख रहा, 2 से 3 में आ गए और 3 4 में आ गए, तो वो हिसाब से अपन सेलेक्ट करेंगे, 2 को डॉलर देंगे, 3 को डॉलर देंगे अपन, होगा एंटर, डबल क्लिक, रिजल्ट में कुछ भी फर्क है, आप सेलेक्ट करें टेबल को, कॉपी करे, डेस्टिनेशन पे गए, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज बोल दिए, खत्म, आप वर्टिकल डेटा हॉरिजॉन्टल में आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे हॉरिजॉन्टल में कहीं रखे हुआ है किसी के पास, तो जिप बोल के अपन क्या कर लेना, वर्टिकल में ला देना, उसके बाद में काम कर लेना, कैसा भी रखो फर्क तो नहीं पड़ने वाला है हमारे को, नहीं। तो ऐसा अपन जो है सो क्या है काम कर ले सकते अपन आसानी से। जी, समझ में आ गया ये, आगे बढ़ेंगे अपन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिक्स रेफरेंस। अब मिक्स रेफरेंस के अंदर क्या है बोले तो छोटी सी स्टोरी है हमारे पास, यहाँ पर स्कूल है, स्कूल के अंदर फ्रूट्स आए बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फ्रूट्स कितने आए बोले तो एप्पल्स ऑरेंजेस डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आए, तो 1000 एप्पल्स आए, और क्लासेस हमारे पास कितने हैं, 5 है। ईच क्लासेस के अंदर क्या करना है आपको, 1000 की क्वांटिटी का 10%, क्लास 2 को 15, क्लास 2 को 3 को 20, और 4 को 25 और 30। तो ठीक है, मोटा मोटा हिसाब है हमारे पास, 1000 का 10% बोले तो सब होता, 100 एप्पल्स क्लास 1 को दे दो, और 1000 का 15% कितना होता, 150 होता, 200, 250, 300। तो वो हिसाब से हम यहाँ पर लिख दे रहे मैनुअली 300। तो पूरे 1000 हुए नहीं हुए चेक कर लेंगे अपन, कहाँ है, यहाँ पर अपन क्या डाल दिए, 250 डालना है अपने को, तो यहाँ पर अपन सेलेक्ट कर लेंगे, 1000 हुए नहीं हुए, क्वांटिटी बराबर इक्वली डिवाइड हो गई। कई इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर क्या आना था हमारे को, यहाँ पर 150 आना था, लेकिन क्या आ रहा, कई को आ रहा, वो हम चेक करेंगे, डबल क्लिक, 1000 × 10%, ठीक है। इधर आ गए तो 15% से चेक करना, 15% को चेक करा, लेकिन 1000 को नहीं देखिए, किसको देख रहे हैं अनु, 100 को देख रहे हैं। तो जब हम ऐसा राइट में ड्रैग करें तो इन्हों निकल के इधर आ गया बाजू कौन के, रिलेटिव रेफरेंस है ना ये, ड्रैग करना, रिलेटिव बाजू कौन है भाई, बी के बाजू कौन है बोले तो सी है, बोले तो सी पे आ गया। तो अपन बोले अरे मैं कहीं को आ जाओ पीछे वापिस बोल के क्या कर देंगे अपन, सी को बोलेंगे, बी पे जाओ बोलेंगे अपन, एंटर। अरे इसकी बांग्लादेश को चले गए हम, बी को जाओ बोले तो, ठीक है ओके। तो आया, बराबर आया नहीं आया,
फिर यहाँ से अपन बोले इनको इधर आओ मियाँ, बोले तो फिर क्या कर दे रहे हो, गड़बड़ कर दे रहे, तो फिर बोलना पड़ता है इनको बी पे देखो जी। तब क्या करना पड़ा, हर बार 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 वहां बी पे रहो बोलना पड़ा। तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, हमारे फंक्शन के अंदर पैसे किसको दे देंगे, बी को दे देंगे डॉलर, ले लो रुक जाओ आओ नको साथ में हमारे। तो ये पूरों को डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक ही डॉलर दिए अपन, किसको दिए, बी को, ड्रैग कर रहे हैं अपन हम। अच्छा नीचे देखेंगे अपन क्या है, 810%, 80। तो ऑरेंजेस 800 ऑरेंजेस आए, 10% डिवाइड करो बोल रहे हैं 80, कई को निकाल रहे हैं मैनुअली है ना, ऊपर ट्रैक कर देंगे नीचे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कैसा, डबल क्लिक, गड़बड़ हो जा रही। अरे मियाँ 10% बोले तो 100% दे दे रहे हैं उसका। तो क्या बोलना है हमारे को, ये रो नंबर 3 में 4 को बोलेंगे कई को नीचे आए जी, जाओ ऊपर वापस 3 में। तो गड़बड़ कौन कर रहे हैं यहाँ पर, फिर नीचे आया बोले तो दिख रहा 3 में जाना है, तो 3 गड़बड़ कर रहा हमारे को नहीं। तो अपन क्या कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके डॉलर किसको लगाएंगे, 3 को लगाएंगे, सी को लगा रहे, 3 को लगा रहे अपन, पहले बिफोर आफ्टर नहीं चलता है यहाँ पर, एंटर। अब गए हम कॉर्नर में, ड्रैग कर रहे हैं हम, आया बराबर, बराबर चेक कर रहे हैं उन्होंने, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर से टेक्निक मालूम नहीं रहे अपने को तो मैनुअली डालना पड़ता, F4 ने काम करता है यहाँ पर, कई को नहीं काम करता F4, कॉलम कॉलम को देता, रो रो को देता, लेकिन हमारा के केस में क्या करे अपन, एक कॉलम लिए एक रो लिए नहीं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिक्स रेफरेंस, रेफरेंस मिक्स है इसके अंदर, एक कॉलम को लिए एक रो को दिए। और दूसरी चीज मालूम क्या हो रही, ये जो रेफरेंस है जागीर नहीं है लुकअप की, क्या आया क्या लुकअप यहाँ पर, फॉर्मूला आया मल्टीप्लिकेशन का, तो किसके साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपन एग्जाम्पल में लुकअप के एग्जाम्पल में हम देखे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, विदाउट लुकअप के भी है नहीं है यहाँ पर, तो कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते, रेफरेंस है ये जस्ट ये। तो रेफरेंस लेने का तरीका है, आप विदाउट लुकअप के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कौन सा रेफरेंस था ये, तो कोसे कोसे हो गए, पहले सेल रेफरेंस, उसके बाद में रिलेटिव रेफरेंस, उसके बाद में शीट रेफरेंस, लिया ना अपन शीट 10 एक्सक्लेमेशन मार्क B22G13 है ना, वो शीट रेफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या लिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और ये जो रेफरेंस है वो कौन सा है, ये मिक्स रेफरेंस। आगे आने वाला है एक और एक रेफरेंस, वो है फाइल रेफरेंस। पूरे टोटल एक्सेल के अंदर 6 रेफरेंस आ रहे थे, इसमें से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अपन कितने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। आगे अपन एक और एक पढ़ेंगे, वो कौन सा रहेगा, वो फाइल, फाइल रेफरेंस रहेगा। एक्सेल की सिस्टम के अंदर एक कहीं तो भी रखी हुई रहती है फाइल, अपन बोल सकते हैं भाई वो सी के अंदर डी के अंदर फाइल रखी हुई है फला फोल्डर के अंदर, वहां अंदर के अंदर वो जाओ, शीट का नाम फला है, वो शीट के अंदर मल्टीपल शीट्स है, उसमें से फला डेटा लेके आओ तो लेके आता हूँ मैं। तो वैसा भी हम कर सकते, ठीक है ओके, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना ये, इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है ना, और इसकी प्रैक्टिस करिए, आज के लिए इतना काफी है। और इंशाल्लाह जो है सो क्या है, नेक्स्ट जो भी है अपन देखेंगे अपन, ठीक है ओके। पेन ड्राइव लाइए, फाइल्स कॉपी करवा लीजिए।